सरकार क्या बोल रही, जनसंख्या घटाओ, स्पेशली 130 हेक्टेयर जो ट्राइबल्स का था, जो संरक्षित ट्राइबल था, उनके भी जंगल को साफ कर दिए जा रहे हैं बेटी को के नाम पे। हंसदेव बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एलओपी पहला शख्स है जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पे आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। देश के मूलवेद की बात कर रहे हैं, 1500 BC में आगमन जो लोग होगा उससे पढ़ेगा मूलवाद से हम लोग यहाँ पे। हम लोगों ने ये संयोग कर ले, ये कर ले, हमारे जगह पर मिनरल्स था, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम हट भी गए, वहां से चले भी गए, और आज हमारा प्रेजेंटेशन की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वहां भी हमें खत्म करोगे, ये तो नहीं चल रहा है। ये पहला समझ लीजिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहला तो हमको इसको रोकने की बातें होनी चाहिए। अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, डिलिमिटेशन की बातें हो रही है, तो अनुपात यही रखना चाहिए, अनुपात ये रखना चाहिए, बड़ा फैक्टर। तो इसको देख लीजिए। मेरा ये कहना है, पहले सरकार क्या बोल रही, जनसंख्या घटाओ, और अब तो हो रहा है कि आदिवासी नस्ल घटाओ। तो ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरी बात की लोकतंत्र में संख्या जरूरी है, लेकिन क्या हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व कीमत पे हर जगह हम सेक्रीफाइस करें। कल को जमीन वाला हम सेक्रीफाइस किए, कल को जंगल वाला भी सेक्रीफाइस किए, अब रिप्रेजेंटेशन वाला भी सेक्रीफाइस किए। बस वजह से आफ्टर 60 years क्या होगा, हम तो जू में रहेंगे कहीं, ये लोग मेरी आदिवासी हुआ करते। तो ये इमीडिएट मेरा ये कहना ठीक है। अभी हम लोग इसलिए कहे सही, आप लोगों ने प्रस्ताव हम लोग पास किए कि एलओपी एक हम लोग की आशा की किरण है, जो बेबाकी से बात करते हैं, बेबाकी से समझते हैं, और हमारे सेंटिमेंट तो उस चीजों को समझते हैं। तो मिलना होगा, बताना होगा, हम लोग को थोड़ा पर देना भी होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मैं झारखंड को उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, ये जिस समय नेशनल एवरेज पॉपुलेशन का ग्रोथ का 17% था, 17%। धनबाद में जानते कितना था, 34% था। क्यों हुआ भाई, वहां पर डिस्प्लेसमेंट पर 34% भारत सोच लीजिए, जो नेशनल जो ग्रोथ हो रहा था पॉपुलेशन का, तो वहां 34% हो गया, और ऐसे 17% था। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो जिसमें ये हमारा क्या उसमें था 38%, अब 26% आ गया। कल को तो फिर सीट घटाकर 22%, फिर और कम। तो ये केवल प्रतिनिधित्व, केवल हमारा ये नहीं कि डिलिमिटेशन की बात नहीं है, हमारा अस्तित्व, हमारे पहचान के साथ हमारे प्रतिनिधित्व की बात है। और प्रतिनिधित्व के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से सोचिए, क्या हमारी संख्या अगर कम होगी तो क्या हम तो कल को खत्म को कर दिया जाएगा, हर चीज का कर दिया जाएगा, और संविधान के मूल ढांचे पे अटैक है। अगर सोचिएगा, जो जीने का जो स्वाभाविक अधिकार है उस पर कहीं भी कहीं अटैक है। और इसलिए हम इस बात को इतना गंभीरता से कर रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा जो सेटअप है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक पद्धति को हमने अडॉप्ट किया है, उसके तहत हम इस बात को कर रहे हैं। एक दो बात और ये बता रहे हैं कि प्रतिनिधित्व का मतलब हेड काउंट नहीं हो सकता है, तो हेड काउंट कर रहे हैं। और वो इसीलिए हम कह के देखिए, 2-3 बात मैं बता रहा हूँ, क्या पॉपुलेशन के आधार पर सीट तय हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण, आदिवासी का सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, भौगोलिक कठिनाई और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना, बार बार मेरा ये कहना है कि हर स्तर पे हमको लड़ना होगा कि भाई हम केवल पॉपुलेशन को नहीं मानेंगे, हमारे साथ ये स्थिति होगा। केवल झारखंड नहीं, बड़े बड़े जितने भी परियोजनाएं होंगी, अभी आप सोचिए कि अंडमान निकोबार में तो बंदूका होकर वहां से आए हैं, आपको मालूम है कितना रिजर्व फॉरेस्ट साफ कर दिया, स्पेशली 130 हेक्टेयर जो ट्राइबल्स का था, जो संरक्षित ट्राइबल था, उनके भी जंगल को साफ कर दिए जा रहे हैं बेटी निकोबार के नाम पे। हंसदेव जंगल सारा आप देख रहे हैं, यहाँ का सारा देख रहे हैं। तो क्या जीने का नैसर्गिक अधिकार भी कैसे छीना जाए। अब यहीं पे आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, जिसके बारे में वासुकी जी ने कहा कि वाकई, लेकिन ये साथ साथ ही चलना चाहिए, दोनों चीज, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म प्लान में चला, शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट इश्यू हो रहा है, घर में आग लगी है, हम सोचे नहीं आग लगे, उसके लिए करते करते घर का हमारा साफ हो जाएगा। तो इमीडिएट 2 महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग प्लान कर ही रहे थे। और एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ अभी भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल लीडर से, क्योंकि हमारे मीटिंग भी होल होल का, तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक हमको नहीं लगा। मैं आपसे स्पष्ट, वो लोग का बहुत उत्साहवर्धक नहीं लगा। दूसरी बात, बंधुदा एक रिक्वेस्ट हम ये करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग के झारखंड में हम कर ले रहे हैं,
लेकिन मान लीजिए राजस्थान से राजकुमार राउत आते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी हो, साउथ के कुछ ऐसे लाइक माइंडेड जो लोग हैं, हम लोग को दिल्ली में भी जिस सेशन चले वहां भी मिलना चाहिए, अपनी बातों का रखना चाहिए कि आप एक पूरी टीम बना के पार्लियामेंट में भी बातों को रखे, अपने विधानसभा में जिनको जहां जहां मौका मिले इसका विरोध होना चाहिए। अगर विरोध आप नहीं करेंगे तो क्योंकि संख्या बनती ज्यादा है, वो पास कर देंगे, जब पास कर देंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि टेक्निकल जो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई वो हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और ये बात भी शक्ति तो आपको कहीं ना कहीं प्रजातंत्र है तो हम लोग को प्रतिरोध भी, राजनीतिक प्रतिरोध, सामाजिक प्रतिरोध, हर जगह पे प्रतिरोध करना चाहिए। और जगह पे क्या हो रहा है तो अलग मुद्दा है, लेकिन सही इन चीजों को लेकर साउथ अभी हमारे साथ परिसीमा में साउथ खड़ा है, लेकिन कितना दिन तक खड़ा हो पाएगा, क्योंकि इस पार्लियामेंट में उसकी संख्या ज्यादा है। जब उनकी संख्या ज्यादा है तो और परिसीमन में ऐसा कोई बहुत स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए तब हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो नॉर्मल से भी हो जाएगा। तो इन चीजों को देखना है, और मेरा ये मानना है सही करें कि हम लोग को जो गवर्नर से इन बातों पर रखें, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, एलओपी से मिलना चाहिए। एलओपी की बात बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एलओपी पहला शख्स है जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पे आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, देश के मूल निवासी है। उन्होंने कहा जबकि अमित शाह को बनवासी कहा है, आपके अस्तित्व को लगा, तो ये चीजें हैं। तो उधर से तो बहुत ज्यादा ये मतलब नहीं, हम लोग अपनी बातों को वहां पे बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम यही कहेंगे कि 2-3 मैच बहुत ज्यादा भी तो नहीं, क्योंकि बातें काफी आ चुकी हैं, लेकिन बंगलुरु हम लोग दिल्ली में जिनसे बात कर सकें, जहां जा कर सकें, और ये इस प्रोसेस को, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, इसको हम लोग कभी स्टॉप ना करें, क्योंकि यही प्रोसेस ही हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चलता रहेगा। जल है, जंगल है, जमीन है, और हम लोग अनुपात पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अनुपात है 10 साल बाद, 20 साल बाद तो अनुपात तो हमारा कम होता है। हम मान 10 है, अगला 20 हो गया, अगर 90 है तो 180 होगा वो, तो ये अनुपात तो बढ़ता ही जाएगा, गैप तो बढ़ता जाएगा ना। तो गैप जो बढ़ता जा रहा, तो गैप बढ़े, हम उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमारी चीजें इंटैक्ट है, हमको जो प्रावधान मिला वो इंटैक्ट है। कल को तो फिर स्थिति ये हो जाएगी कि फिर हम अपनी चीजें जो भाई यहाँ पे भारत में, और अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाए, कंट्रोवर्शियल ज्ञान हो जाएगा, हम उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि हम एंशिएंट पे थोड़ा जा रहे हैं। एंशिएंट पे इसलिए जा रहे हैं कि जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, 1500 BC में आगमन वो लोग होगा, उससे पहले का मूल निवासी हम लोग यहाँ पे, तो आज हम ही लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग बात कर रहे हैं, भाई भैया आप 1500 BC में यहाँ पे आए हो, 2200 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में मेसोपोटामिया से लेकर सब हमारा चलता था, ट्रेड चलता था हमारा, उस जगह का हम लोग निवासी हैं, हमारे हमें डिस्प्लेस करने की बात करता है, संख्या बल बता रहा। तो वही तो क्या, किराएदार अगर हम कोई ये बना दिए, क्या बोलते हैं, ये बड़ा अपार्टमेंट बना लिए और हम मालिक एक रूम में रह रहे हैं, जितना किराएदार है बोले बेटा तुम तो खाली करो, ये तो नहीं होगा ना। इस बात को समझना होगा, इस सेंटीमेंट को समझना होगा, इसलिए इस बात को हम कर रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन ऑफ इमीडिएट जो सबसे बड़ा खतरा है, और खतरा एक बार हो जाए बस सुधारना मुश्किल होगा, इसलिए इसको हम लोग को हर स्तर पे इसको रोकने का प्रयास करें। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत स्पष्टता से कर रहा हूँ, देखिए झारखंड ही हमको लगता है, बंधुरा हम आपको क्रेडिट देते हैं, हम लोग शुरुआत करा और जगह शुरुआत भी नहीं किया है, आया मीटिंग हुआ उसका सब अपने पे चले गए। तो ये हम लोग ठीक है, लीड की बात आई है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, यही हो सकता है ये जो उद्गम स्थल है हम लोग बहुत बड़ा नदी हमारा बन जाए, तो अच्छा लगा। और जो जो सुझाव आप लोग करेंगे, और एक चीज मैं आपको कहूँ कि बेहिचक जहां तक मुझे वहां पे पार्लियामेंट में जिन बातों को करना है, मैं तो आपको मैं अभी बता दूं, मेरी फर्स्ट डे साथ देखना मेरा प्रतिकार कैसे हो, अमित शाह जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिस दिन सेशन शुरू होगा उस दिन से मेरा प्रतिकार शुरू हो, मैं आज बोल देता हूँ। तो उसमें मेरा कहीं पे कोई ये नहीं है, लेकिन आप लोग का सहयोग, आप लोग का समर्थन, आप लोग का मार्गदर्शन चाहिए। और मैं तो कलेक्शन जी आप लोग सब कुछ पढ़ता रहता हूँ, उसमें बहुत सारा कंटेंट मिला जा रही हंस रही है, तो आप लोग एक तरह से मेरे हम लोग के लिए वो नैतिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो मैं आप लोग का सारे लोग का जितने लोग आए हैं आभार प्रकट करता हूँ, और थोड़ा विलंब क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि डिलिमिटेशन की जो बातें आई हैं वो कहीं न कहीं अभी तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार जो एक्सरसाइज किया गया है और उसमें आदिवासी सीट घटने की बातें आती हैं। एक बात मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाओ, फैमिली प्लानिंग की बातें आ रही है,
तो अगर हमने फैमिली प्लानिंग की बातें, सरकार की बातें हमने मानी, तो हमें प्रतिनिधित्व से कम क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो बोल रहा है कि आपका प्रतिनिधि घट जाएगा। हमारा 26 से लेकर 28 से लेकर 22 सीटें पे आ रही है। ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और एक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो हमारा पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं थोड़ा नेशनल एवरेज था जो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक डिकेड का, एक इसका 17% था, 17.7% था नेशनल एवरेज। और आपको मैं बताऊं धनबाद का कितना था उस समय, 39.2%। मतलब 39% धनबाद में पॉपुलेशन बढ़ा है। हमारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए। अगर हम राष्ट्रीय विकास में हमने जमीन दी, खनिज संपदा के लिए हमने सारी चीजें दी है, वहां से विस्थापित हो गए हैं, अब हमें प्रतिनिधित्व से विस्थापित करने की अगर बातें आती हैं तो स्वाभाविक है हम उन चीजों के लिए अपनी बातों को रखें। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं से जाएंगे। हमारे सामने कानूनी जितने जानकार लोग हैं, आपने देखा होगा सारे, चाहे पुराने एक्स ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, सारे लोग हैं हम लोग, और हम संविधान में विश्वास करते हैं, उसके तहत हम जाएंगे। एक बात सारे लोगों ने एक विश्वास किया, मुझे पुनः मैं बंधुता की बातों के यहाँ समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा, एक उम्मीद, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे सेंटिमेंट को, हमारी चीजों को, उन नब्ज को पहचानते हैं और हमें पूरा विश्वास और संघर्ष करने की उनमें क्षमता है। उनको सारी बातों को रखेंगे और हमें एक न्याय मिलेगा, हम पूरा उम्मीद करते हैं। दूसरी बात एक चीज बता रहे हैं कि प्रतिनिधित्व का जो आधार है केवल हेड काउंट नहीं है ना, हमारी ऐतिहासिक विरासत, हमारी पहचान, उन चीजों को देखना जरूरी है। साथ ही साथ अभी जो इन बातों को इन्होंने कहा, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, जो स्पेशल, जो हमारा इंटेंसिव जो अभी जो आ रहा है, जो हमारा सघन जांच, जो SIR जो हो रहा है, गहन जो उसमें जांच हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्व है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो हमारे मार्जिनल कृषक हैं, मार्जिनल लेबर हैं, बड़े बड़े लोगों पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फिर सर्वर डाउन होता है, जो उनको बहुत सारी उन प्रक्रियाओं को नहीं मालूम है, BLO के माथे पूरी जिम्मेवारी दी गई है। तो उन चीजों को भी देखना है। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध यही करूंगा कि कोई भी लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो जो सक्षम है वो अपने जो वोट देने का राइट से वंचित ना हो, किसी का नाम ना कटे, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन बातों पे भी चर्चाएं हुई हैं। तो मैं सारे लोग को, जितने लोग समाज के सारे लोग अलग अलग वर्गों से लोग आए हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। अच्छा लगा। और क्योंकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये वर्ग, जिसको कहा जाए ये वर्ग को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के मूल निवासी जो है, अगर उनको आप डिस्प्लेस कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये अमानवीय कृत्य भी होगा। मैंने क्या कहा, परिसीमन के कोई हम लोग खिलाफ नहीं है, एक अनुपातिक होना चाहिए, एक प्रॉपर अनुपातिक होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान देना चाहिए, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मैं संविधान में विश्वास करता हूँ। संविधान के और पार्लियामेंट से लेके हर जगह के आर्टिकल जनरल देख रहे हैं, के सामने है। क्या 5वीं अनुसूची में एक प्रावधान है ना कि उसके डेमोग्राफी भी चेंज ना हो? अब तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गया है, और एक तो डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसके बाद फिर आपका प्रतिनिधित्व चेंज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ सारी चीजें जो है, उनके जल जंगल जमीन की जो नैसर्गिक अधिकार रहा है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है जंगल के साथ, उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मसला केवल नहीं है, ये उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर चीज मसले से जुड़े हुए हैं और ये संवेदनशील मसला है। इसलिए हमने कहा इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। धन्यवाद। अभी तो रोज